आपकी कॉल आया तो सचमुच और ज्यादा अच्छे हो गए। अच्छा, सच में ये तो बात है। कल तो अच्छा, मैं अभी अब सब लिसनर्स से क्या कहना चाहूंगी कि कल हमारे साथ मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मेरे साथ एक को आरजे रहेंगे, तो वो तरुण सर जी होंगे जो कल मेरा शो में साथ देंगे, है ना तरुण सर जी? आप रेडी शेडी हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो बिल्कुल तैयार हो गया हूँ। और जब मैं श्रोताओं से बात करूंगा और आपके साथ बात करूंगा तो कार्यक्रम और अच्छा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कल मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ आपके साथ शो करने के लिए। लेकिन जी आज जी। आप बताइए कि जो टंग ट्विस्ट मैं लेकर आई थी, आप उसके लिए रेडी हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल मैं रेडी नहीं ये क्या बात है? ये मुझे आपसे तो एक्सपेक्ट थी कि आप कर लेंगे, आपसे मुझे एक्सपेक्ट हूँ। थी। अच्छा अच्छा। हाँ, ट्राई तो चलिए कीजिए। कोशिश करके देखते हैं, हाँ, बताइए। ट्राई तो कीजिए। शीना नीड्स शैला लीड्स, शीना नीड्स शैला लीड्स, ये आपको 10 दफा बोलना है। शीना। शीना नीड्स, शीना को जरूरत है, शीना हाँ। नीड्स, शैला लीड्स, शैला आगे बढ़ गई, शैला। आगे बढ़ गई। शीना को जरूरत है, शीना नीड्स, शैला लीड्स। लीड्स। हाँ। सीना नीज शैला लीड्स। हाँ जी ऐसे। हाँ हाँ, चलिए कोशिश करता हूँ। ट्राई कीजिए। सीना नीज शैला लीड्स। सीना नीज शैला लीड्स। सीना नीज शैला लीड्स। सीना नीज शैला लीड्स। और हाँ, 10 बार, लेकिन सर्दी ये टंग ट्विस्ट तो बहुत तेजी चलिए, से अच्छा, होता है आप ना। आपने मुझे तो दे दिया, अब मैं भी आपको दे रहा हूँ। हम्म। वो कल, देखिए, दोनों सुनिए तरफ से सुनिए सुनिए, कल कल दोनों कल तरफ से पेपर होना चाहिए ना, उधर से आपने मुझे अभी तो होस्ट मैं हूं ना, वो हम कल के लिए रखते हैं। मैं आपसे डिस्कस करूंगी, वो फिर हम नहीं कल नहीं के नहीं लिए रखते नहीं, हैं। देखिए थोड़ा सा होना चाहिए। मैं आपको देता हूँ। षटकोणीय सभागार में श्रोताओं को श्याम सखी ने सष्टम सुर में सुंदर श्रेष्ठ संगीत सुनाया। संगीत। लगता है ऊपर संगीत से गुजर गया। ऊपर से सच में गुजर गया, क्योंकि इसे शुद्ध हिंदी है। लेकिन फिर भी आप मुझे जब ये लिख के देंगे तो मैं ना ट्राई करूँ तो फिर आप बोलिएगा। सही है? अच्छा अच्छा, मैं हाँ, भेजता हूँ आपको, कल आप आप ट्राई करके बताइएगा। चलिए, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी। जी। वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, मैं डरूंगी नहीं, मैं जीतूंगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं जीता कि नहीं पहले ये बताइए। ना, हाथ तो टूट गए, मतलब सांस भी टूटी, वो ट्विस्ट भी नहीं था, कहाँ से जीते? अच्छा अच्छा। नहीं तो मुझे भी लिखा हुआ नहीं था ना, मैंने तो ऐसे ही जैसे आपने बोला तुरंत तुरंत बोल दिया। हाँ, उस हिसाब से आपने अच्छी कोशिश की, नो डाउट, उस हिसाब से तो हम्म आपने बहुत अच्छी कोशिश हम्म की। लेकिन रूल इज हम्म रूल सर जी, ट्विस्ट तो ट्विस्ट होता हम्म। है ना? टंग नहीं को तो जब आपको भी लिख के भेजना था ना, तो मैं भी प्रैक्टिस करके बैठता। चले, कल कुछ ऐसा लेके आऊंगी कि कल आप श्रोता से करवाइएगा, ठीक है? अच्छा। कल मैं कुछ ऐसा लेके आऊंगी हम्म। कि आप श्रोता को देंगे और वो फिर करेंगे, ठीक है? ओके ओके अब ओके। आपका मैं तैयार गाना हूँ। आपने जो फरमाइश की, उसमें कोई नाम जी। आप डेडिकेशन में लेना चाहेंगे सर? देखिए, फरमाइश सुनने से पहले मैं दो लाइनें अर्ज करना चाहूंगा। इरशाद इरशाद। बिकती है न खुशी कहीं गम बिकता है। बिकती है न खुशी कहीं गम बिकता है। लोग गलत फहमी में है कि शायद कहीं मरहम बिकता है। ओफ। इंसान ख्वाहिशों में बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है जो उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। क्या बात है सर, आपके लिए तो ये बनता ही बनता है। जबरदस्त, बहुत प्यारी शायरी। आप लोग जो जिस अंदाज, देखिए शायरी तो एक लाइन्स होती है जिसमें हम लोग उतरे होते हैं, लेकिन जो अंदाज होता है ना समझाने जी का, शायरी से दोस्ती जब जी। तक नहीं होगी तो वो अंदाज हम लोग में आएगा नहीं। आपने पक्की दोस्ती की हुई है, आपने और कंसराज जी ने। और हमारे जी एक है एन के मोरिया जी, जब वो भी अपने अंदाज जी। में आते हैं, लेकिन आजकल उनका अंदाज पत्नी कहाँ खोया खोया सा है। लेकिन जब आप लोग हाँ। जब इस तरह से आप लोग जब लेकर आते हैं ना, तो कमाल है सच में। आप लोगों ने जी जी। बहुत अच्छी सी तो दोस्ती की हुई है। बातों के रुख को मैं थोड़ा बदल रहा हूँ, जी बदलिए। है ना। और श्रोताओं से मैं ये कह रहा हूँ कि बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है और सूरज की लुका छुपी नेहत की तरह बरसती बूंदें, यानी बारिश का मौसम आने वाला है। तो इस बारिश के मौसम में हम सभी को एक कोशिश करनी है, एक पेड़ अपने हाथों से लगाना है और उसकी देखभाल भी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और पेड़ लगाना, चाहे वो कोई भी जी। रिलीजन हो, उसमें हम्म। बहुत
बहुत इसका जो है वो आपको रिटर्न मिलेगा, इसका बहुत सवाब है, ये तो मैं भी जानती हूँ। पेड़ लगाना जी सच में ज़िंदगी में जब तक आपके पास लाइफ है उसमें एक दफ़ा तो आप लोग एक पेड़ लगाने की ज़रूर कोशिश कीजिए। ये आप ही के लिए, जी। आगे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी बात कही और आपने तरुण सर जी। अभी गर्मी इतनी बढ़ गई है कि इससे लोग बहुत परेशान हो गए हैं। शदीद। सही और बात है। भीषण गर्मी में, चिलचिलाती धूप में हम सभी का बाहर निकलना इतना मुश्किल होता है कि उसकी बात ही मत पूछो। सही और बात है। लगातार बढ़ रही गर्मी से हम सभी परेशान हैं, और ऐसे में यदि हम एक पेड़ लगाते हैं तो अपनी वसुंधरा को हम हरा भरा करेंगे, और इस पृथ्वी पर हम नवजीवन का संचार बढ़ाएंगे, और उससे आने वाले पीढ़ी को, जो अभी जितनी ज्यादा गर्मी है, उससे थोड़ी सी राहत तो जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बहुत प्यारी बात जी आपने की है और इसको हमें अमल भी करना चाहिए। मैं भी सच कहती हूँ कि एक पेड़ तो हमें अपनी लाइफ में लगाने चाहिए। और इस मौसम में जो अभी शदीद गर्मी है, अगर इसमें हो जाए तो हमारे जी बारे के न्यारे हैं। क्या ख्याल है ना? बिल्कुल। और देखिए, जैसे हम श्रोताओं को कहते हैं, तो सबसे पहले हम अपने अंदर लागू करते हैं। तो मेरा जब भी जन्मदिन आता है, या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का जन्मदिन आता है, हम्म। तो मैं उनके नाम से एक पेड़ लगाता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। क्या ही और बात है। मेरे यहाँ तो जगह नहीं है, मैं बहुत छोटा सा घर है, और उसमें मैं कहाँ से पेड़ लगाऊं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पहचान के आसपास के लोग हैं, जिनके यहाँ जगह है, वहां मैं वो पेड़ लगा के आता हूँ। तो अभी मेरे 2 पेड़ बड़े हो गए हैं। एक अमरूद का पेड़ बड़ा हो गया है, वाह। और उसके फल भी निकल रहे हैं। तो वो परिवार वाले बहुत खुश होते हैं कि भाई देखिए, आपके द्वारा ये लगाया गया पेड़ आज फल दे रहा है। तो बहुत खुशी होती है। और एक सिंदूर का पौधा मैंने लगाया है, और जब वो सिंदूर का पौधा अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। जबरदस्त जबरदस्त, मतलब आपने तो अपने आगे की कंप्लीट तैयारी कर ली। ये तो जी जी। जबरदस्त वाली बात तो हो गई। हमें यही कोशिश करनी है कि जो हम कहते हैं अपने कार्यक्रमों से, अपनी बातों से, उसे हम्म। सबसे पहले अपने अंदर लागू करना चाहिए, बिल्कुल तभी हम उस बिल्कुल। चीज को कहने के हकदार होते हैं। सही बात है। सही बात है। बहुत है ना? प्यारी आपकी बातें रही तरुण सर जी, और कल तो फिर मज़ा आने वाला है। आपकी यही गपशप रहेगी तो मज़ा आ जी जाएगा। जी जी चले, अब आपका जी। गाना मैं प्ले करूं? ओके ओके ओके। चले, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। अपना बहुत चलिए, ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे कार्यक्रम में जगह दी, ओहो, और आपने हमारे जगह श्रोताओं ली। से श्रोताओं से जोड़ा। तो ये मेरे लिए खुशी की बात हुई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल ओके, रखिएगा। आपका गाना। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जी, आप भी बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी जो कार्यक्रम में ऐसा लगा कि आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है, खांस रही थी आप। वो तो तो आप चलता भी रहता अपना है सर। ख्याल, हाँ हाँ हाँ, हाँ। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। चले, थैंक यू सो मच सर। मैं तो बिल्कुल, मैं बिगड़ी हुई भी होगी ना, मैं बिल्कुल बल्ले बल्ले। हाँ, हाँ, जी जी। चले, थैंक यू सो चलिए, मच बहुत सर। बहुत धन्यवाद, ओके ओके, नमस्कार। नमस्कार। ओके, इससे पहले कि मैं तरुण सर जी की फरमाइश की तरफ बढ़ूँ, मैं भी आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जैसे अभी तरुण सर ने कहा कि ये चीज़ हम पहले अपनों पर लागू करें, तो ये बात मैंने अभी तक रिवील की नहीं थी, लेकिन अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मतलब मैंने और मेरे भाई ने भी हम लोगों ने एक मोती का फूल, जो कि मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद था, उसकी खुशबू मेरी अम्मी को बहुत पसंद थी, तो वो हमने मेरी अम्मी की ही जहाँ कब्र है तो वहाँ पे वो लगाया। और मेरी अम्मी को अभी सिर्फ 3 मंथ्स ही हुए हैं, और वो पेड़ माशाल्लाह बहुत बड़ा, अच्छा खासा बड़ा हो गया है, उसमें फूल भी आ गए हैं। और बहुत खुशी की बात है ये चीज़ें। तो मतलब रिवील नहीं करता, लेकिन एक चीज़ है जो कि मैं सोचा, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली है तो आप लोगों से क्या पर्देदारी। लेकिन थैंक यू सो मच सर, आपकी इस प्यारी सी गपशप का। अब हम आपकी फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं, और ये सॉन्ग क्या कहना है वैसे तरुण सर जी, बताइए।